रिज़र्व करते हैं, उससे और नुकसान हो जाता है, लोगों में थोड़ी सी सस्पिशस पैदा हो जाती है। ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। बाकी तो हमें हर फैसला अदालत का कबूल है, लेकिन हमें उम्मीद है हमारे ख़िलाफ़ बनाए हुए केसेस, खान साहब के ख़िलाफ़ ये जो 200 केसेस बनाए हैं, ये सारे के सारे बोगस, बेसलेस और पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के केसेस। सर मौलाना से मुलाकात कैसे है? उनको बाहर निकालेंगे जिस तरह खान साहब कहते हैं कि मैं बहुत जल्द कारकुनान को बाहर निकालूंगा। देखिए, खान साहब ने मुझे कहा था, मैं अनाउंस कर चुका हूँ और हमने अल्टीमेटम दे दिया है, और वो अल्टीमेटम ये है कि अगर हमारे ख़िलाफ़ जिस किस्म के अटैक्स हो रहे हैं, अगर ये अटैक्स नहीं रुकते और हम तो आगे बढ़ने की तरफ जा रहे हैं, और हम तो कह रहे हैं जितना हमने बर्दाश्त करना था बर्दाश्त भी कर लिया, उसके बावजूद अगर हमारे ख़िलाफ़ अटैक नहीं रुक रहे, और वो रऊफ़ हसन साहब जैसे बंदे पे आप उसकी उम्र को देखिए, उनकी कारकर्दगी को देखिए, अगर आप उसके गले पे चूरी चला रहे हैं तो इसका मतलब है यू कैन गो टू एन एक्सटेंट। राना फराउल्लाह साहब कह रहे हैं कि अगर बात यहाँ तक पहुँच गई है तो पीटीआई वालों को मुज़ाकरात करने चाहिए, तो क्या मुज़ाकरात करेंगे? और इसके लिए देखिए, डायलॉग देखें ना, इसकी वजह से नहीं, इससे पहले हम ये कह चुके हैं कि डायलॉग होनी चाहिए। पॉलिटिकल पार्टी में डायलॉग का ऑप्शन कभी बंद नहीं होता, आगे की तरफ देखना है तो डायलॉग होना चाहिए, इसका इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन डायलॉग कैसे होगा? अगर आप गले भी काटे तो डायलॉग भी हो। सर, ये डायलॉग की बात नून लीग के सवाल के हवाले से आपने की, ये आप किसको कह रहे हैं, नून लीग को या मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट? देखिए, डायलॉग जब होगी ना, वो एक के साथ और दो के साथ, और हम तो पहले दिन से करते हैं कि डायलॉग होने चाहिए, लेकिन हम तो पॉइंट आउट कर चाहिए 3 पार्टीज़ की जी, वो उसके साथ हमारा तो की बातचीत नहीं हो रही है। उसकी रीज़न यही है कि हमारे पास हम हमसे मैंडेट ले चुके हैं। लेकिन ये एक बात ज़रूर है कि देखिए, मुल्क को अगर आपने लेके जाना है, कौम को आगे लेके जाना है, तो कहीं इसका कोई हल निकालना है। तो आपने जितना जो कुछ करना था, 200 केसेस जाली बना के तो कुछ हासिल नहीं कर सके, इलेक्शन चोरी करा के कर सके तो आप आवाम को तो कुछ नहीं देख सके। लेट्स सी नाउ द अदर साइड ऑफ इट। सर, परवेज़ भाई आ गए हैं तो शाह महमूद और इमरान खान की बारी पर अब इंशाल्लाह ताला शाह महमूद कुरैशी साहब के ख़िलाफ़ तो यही एक केस है। आज देखते हैं कि जी साइफर केस में क्या होता है। साइफर के केस में जो हुआ, इसका एक बहुत बड़ा इम्पेक्ट होगा खान साहब के केस का भी, लेकिन शाह महमूद कुरैशी साहब के ख़िलाफ़ ये आखिरी केस है। अनलेस उसको दोबारा किसी और केस में डाल दे तो ये आखिरी केस है। शाह महमूद कुरैशी साहब से भी आउट सून, अगर अभी फैसला आ गया तो शाम को आउट होंगे। खान साहब ने छुपी हुई क़यादत को बाहर निकलने का कह दिया है, तो मुराद से कब तक बाहर निकलेंगे, कहाँ छुपे हुए हैं? नहीं, देखिए, खान साहब छुपे हुए की आदत का ऐसा पैगाम नहीं है। वो जो लोग हैं, खान साहब का सबको पैगाम है कि आप आ जाएं। वो अपने आप को देखते हैं कि जिन लोगों को रिलीफ मिल सकता है कोर्टों में आ सकते हैं। हमें उनकी ज़्यादा सर्कमस्टांसेस का पता नहीं है। जहाँ तक मुमकिन है वो बाहर आ रहे हैं और बाहर आना चाहिए। बैरिस्टर साहब, ये कहिएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर जब मुश्किलात का दौर था तो बेशुमार सहाफ़ी पीटीआई के साथ खड़े हुए, और जो जिस तरह का जुल्म या जबर रियासत की जानिब से पीटीआई पर ढाया जाता तो उस पर आवाज़ उठाते थे। लेकिन पीटीआई की जानिब से हमें देखने को मिलता है जब भी कोई सहाफ़ी उठता है, अब स्टेटमेंट्स तक ही महदूद रहते हैं, कोई किसी अमली मज़ाहिरे या किसी और यकजहती की तरफ नहीं बढ़ते। अहमद फरहाद आजकल अगवा हैं, बड़ी खुल की आवाज़ उठाते रहे हैं आपके लिए, आपकी जमात के लिए। देखिए, हम अक्रॉस द बोर्ड सबके खिलाफ है, नहीं सिर्फ ये कि बाकी आपकी बात बिल्कुल ठीक है। जो जर्नलिस्ट है उन्होंने बड़ी कुर्बानियाँ दी है, और आपको देखा है कि जर्नलिस्ट, आप लोगों को ये एजाज़ हासिल है कि पूरे दुनिया में जो जर्नलिस्ट होते हैं वो फोर फ्रंट पे होते हैं, वो जोन में भी जाते हैं, बार जोन पे भी जाते हैं, जान का जो है ना हथेली पे रख के वो उस पे जाते हैं और वहाँ से रिपोर्टिंग करते हैं। और पाकिस्तान में जो जर्नलिस्ट ने और सब आज के जो डिजिटल मीडिया ने रोल प्ले किया और आप लोग प्ले कर रहे हो, नथिंग लाइक इट। सो वी ऑल सपोर्ट यू, और जहाँ भी आपकी ज़रूरत हुई तो हम हाजिर हैं, और हम आपके काज को भी सपोर्ट करते रहें। और शायद यही रीज़न है कि बहुत सारे आपके भी वो ज़बान बंदी कर चुके होते, यही वजह है कि वो आपको भी ये सारा कुछ फ़ोन मोबाइल कुछ ले चुके होते, आपके घरों पे भी इतना ही अटैक कर चुके हैं। लेकिन उनको ये मालूम है कि जी जब आप लोगों पे अटैक हो जाता है, हम सारे इकट्ठे होकर के आपके साथ ऐसे खड़े होते हैं जिस तरह हम अपने साथ खड़े होते हैं। पीटीआई के दौरे हुकूमत में हम देखा करते थे, जब पीटीआई का दौरे हुकूमत था, किसी सहाफ़ी पर अगर रियासत कुछ करती थी तो उस वक्त की अपोजिशन, उसमें बिलावल भुट्टो, नून लीग पूरी की पूरी उन। देखिए, अब मैं इसका मैं आपको ये बताऊँ, दिस गॉट टू कम टू एन एंड, कि ये ना हो कि किसी हुकूमत ने क्या गलतियाँ की और किसने नहीं की, कोई नहीं होनी चाहिए। देखो, एक कोड होता है, कंडक्ट होता है, उसको सबको फॉलो करना चाहिए, ठीक? वो मीडिया पे लाजिम है, वो जनरल पब्लिक पे भी लाजिम है, और इररिस्पॉन्सिबल एलिमेंट नहीं होने चाहिए किसी सूरत। लेकिन आज़ाद जो प्रेस है, ये दुनिया में माना हुआ वाहिद राइट है कि ये हर मुल्क के आईन में मौजूद है। वरना देखो ना, प्रेस और एक्सप्रेशन का
आइन में होना क्यों ज़रूरी है, लेकिन हर मुल्क ने इसको आइन में डाला हुआ है। इवन जो वो ममालिक जिसको आप कहते हैं कि वहाँ मोस्ट टैलेंट हुकूमत कर रहे होते हैं, उनके आइनों में भी यही लिखा हुआ है। अच्छा बैरिस्टर गौहर साहब, आज खान साहब ने, इमरान खान साहब ने ये कहा है कि मैं जैसे ही निकलूंगा तो तारीख का सबसे बड़ा जलसा करूंगा, तो खान साहब कब तक निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं और इसके साथ साथ क्या इक़दामात हैं? जलसे जुलूस नहीं हो रहे, इससे पहले आप लोगों ने कहा था कि हम करेंगे। देखिए इंशाल्लाह ताला जलसा भी होगा, जुलूस भी होंगे, वो वक्त हम अलायंस के मुताबिक चलेंगे। लेकिन खान साहब का निकलने का जहाँ तक ताल्लुक़ है, इंशाल्लाह ताला खान साहब जिस दिन निकलेंगे आप देख लीजिएगा दुनिया बदलेगी। बैरिस्टर साहब ये बताइएगा, दुनिया 100% बदलेगी। अगर अनाउंस हुआ खान साहब ने आना है, मैं तो समटाइम सोचता हूँ कि उसको लेके कैसे जाएंगे, कहाँ लेके जाना है, खान साहब किस तरफ जाएंगे, चाहे वो बनीगाला जाए चाहे वो जमान पार्क जाए, वो दुनिया ही दुनिया होगी, आपको तस्वुर नहीं होगा। आपने कहा है कि मीडिया के हवाले से आप बड़ी उनके साथ इजहार कर रहे थे, बड़ी अच्छी बात है, डिजिटल मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए आप बात कर रहे थे। जब भी हम कभी भी आपके किसी भी रहनुमा से कोई सवाल पूछते हैं तो ऐसा लगता है कि वो तलख होते हैं आगे से। क्या उनके लिए मनपसंद का सवाल क्या करें हम? नहीं, हमारे अगर मेरे किसी रहनुमा ने आपको किया है तो मेरी अपॉलॉजी, आप सख्त से सख्त सवाल करें, यही आपका प्रोफेशन है। और हम जैसा भी जवाब दे दें, हम हमारे जवाब ले लें। हमारी इस्लाह अगर होगी ना, आपके क्वेश्चंस आएंगे तो हमारी। बैरिस्टर साहब, आर्टिकल 6 की बातें होती रही, आज कोयटा में खान साहब का एक मुकदमा था आर्टिकल 6 के हवाले से, उस पर वो बरी हुए हैं, तो क्या कमेंट करेंगे? देखिए आर्टिकल 6 से अल्हम्दुलिल्लाह उन लोगों पे लगने चाहिए जो बगावत करते हैं, इनके करते हैं। पर मैं कहता हूँ देखिए एक बात बताऊँ, लोग कहते हैं ना किसकी बगावत और किसकी ना बगावत, आओ जो सही कर सकते हैं, जिस पे इत्तेफाक हो सकता है उसकी तरफ, बाकी तो सारे छोड़ो, वरना मुल्क का इस तरह हद तक चला जाएगा कि पाकिस्तान पहले हो और उसी मुस्तकम होगा तो आगे सब बढ़ सकेंगे। इस वक्त तरीके से जिस तरीके से ये हुकूमत चला रहे हैं, अगर इसी तरह से चलाएंगे तो ये सारा कुछ हमारे हाथ से निकल जाएगा। अगर लोग जो है ना, आप लिविंग उनकी डिफ़िकल्ट हो रही है, आप प्रोटेक्शन आप नहीं दे सकते, ऑस्टेरिटी प्लान आप नहीं लेके आ रहे, सारे के सारे आप टिकटॉकर पे वजारतें चलाते हैं। मरियम बीबी जाती है तो उसने एक प्याला हाथ में लिया हुआ हो रहा होता है, चल रही होती है और वो वहाँ इफ्तिताह कर रही होती है। लोगों को गंदम नहीं मिल रहा, वो बच्चों को कह रही है आज मैं आपको ना मैकडॉनल्ड खिला रही हूँ। फिर जाती कहती है कि वो बन जाती है कि मैं आज यूनिफॉर्म मैंने पहना हुआ IGP का मैं कर रही हूँ। फिर जाती है कि डॉक्टर वाला यूनिफॉर्म पहनती है। अब इस जैसा जो है ना टिकटॉकर, ये तो कोई मेरा ख्याल है सारे लोगों को पीछे छोड़ती है। एक्चुअली लेट्स है ओके, ये इन चीज़ों से बाहर निकले, और अगर बाहर हमने निकलना है तो आप उनको देखें ताकि हकीकतन जिसको हम कहते हैं ना सब्सटेंशियल कोई काम करें, वो सब्सटेंशियल काम करें ताकि मुल्क और कौम का फ़ायदा हो। कभी तो हमें स्टार्ट करना है ना, क्योंकि जो आज का जियो जो कह रहा है मुल्क के और कौम के लिए कर डालो इस मरतबा, अगर एटलीस्ट वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम समथिंग ना, तो उससे भी खान साहब की तस्वीर गायब है, हम कर डालो इस मरतबा कर डालो, तो कोई ना कोई तो स्टार्ट ले लेना। उससे भी सर इमरान खान की तो तस्वीर गायब है, जिस जियो का आप पैगाम दे रहे हैं, उस जियो के पैगाम में तो इमरान खान की तस्वीर ही नहीं है। नहीं, मैं जियो का नहीं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि देखें ना, जो पैगाम किसका है ये अलग बात है, लेकिन पैगाम क्या है मैं उसकी बात कर। जो हादसा रहा थे, तहकीकात हुई है, इन्वेस्टिगेशन हुई है, पता चला वो कौन लोग थे जिन्होंने रऊफ हसन पर हमला नहीं, किया? हमें अभी तक ब्रीफ में नहीं लिया गया। मैंने कल भी इनको कहा है कि सबसे पहले आप उसमें दहशतगर्दी का दफ़ा डाल दें, फिर उसके साथ अब जॉइंट इन्वेस्टिगेशन करें। देखिए ये ऐसे वाक़यात होते हैं, ये सियासत से बालातर होकर देखना चाहिए, सियासत से बालातर होकर देखो, ताकि आप क्राइम्स को जो है ना ख़त्म करें। अगर आप इनको सियासत में नहीं जाते और आप कहते हैं पहले दिन से कि इसकी स्टेटमेंट गलत है, इसकी प्लाना नहीं है। कल एक साहब जो है ना राना सनाउल्लाह कहते हैं कि आप लोगों के अगर उनको पहचाने तो हमें बताओ, क्या ख्वाजा सराओं की पहचान हम देंगे उनको? वो टीवी पे कह रहे हैं कि अगर आप लोगों को पहचान है तो आप हमें नाम दे दो, हम उसको पकड़ लें। अच्छा, अगर आपका वज़ीर दाखिला कभी वज़ीर दाखिला रहा और उसकी ये स्टेटमेंट। अच्छा बैरिस्टर साहब ये कहिएगा कि आपके रहनुमा हमाद अज़हर साहब अपनी खुद साख्ता गुमशुदगी से वापस आ गए हैं, दूसरी तरफ परवेज़ इलाही साहब भी छूट गए हैं जेल से, तो ये क्या किसी बैकडोर डिस्कशन या किसी मुज़ाकरात के बाद तो ये सूरत हाल है या फिर नहीं? देखो हमाद अज़हर साहब अभी आए नहीं है थे, ब्रीफ की कल आए थे और पुलिस भी उसके पास आई और उन्होंने हमारे ऑफिस पे भी रेड किया है। वो आए थे और मैं उस वक्त डेलीगेशन के साथ था। नीचे जो मैं आया हूँ तो पुलिस ने मुझे कहा कि उनके खिलाफ परपेचुअल वारंट है, वो हमारे साथ है। उन्होंने अपॉलॉजी भी की है मुझे कि इस वजह से हम आए थे। SSP साहब भी थे और पूरी इस्लामाबाद की पुलिस थी और फिर वो चले गए थे। वो तो अलग बात है कि आप कहते हैं कि हम आए, लेकिन इन एनी केस कोई डील शील नहीं है।
जहाँ तक परवेज़ इलाही साहब का ताल्लुक है तो देखो कब तक आप उसको जेल में रखोगे, कितने और केसेस बनाओगे, और अदालत ने उनको मेरिट पे बेल दी है। तो अच्छा, परवेज़ इलाही साहब के ये क्वेश्चन ये है कि वो बाहर आ चुके हैं, खबरें ये गर्दिश कर रही हैं कि वो अब पार्टी को लीड करेंगे और चेयरमैनशिप तक भी ये खबरें चल रही हैं कि वो शायद उन तक पहुँचे। देखो अल्लाह ताला करे कि सारे खैरियत की तरफ आगे बढ़े। हमारे इलेक्शन हो चुके हैं और हमारी पार्टी का जो इलेक्शन हुआ है वो 2019 कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक हुआ है। 2019 की कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक इसलिए करना था कि सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर पास करके हमें पैरामीटर्स दिए थे। उसके मुताबिक जो चेयरमैन का ऑफिस है वो 5 साल के लिए है और वो नॉमिनेशन का ऑफिस नहीं है, वो वाहिद ऑफिस है कि इसकी सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन होंगे। अगर इलेक्शन नहीं होंगे तो वो सीट खाली होगी, वरना इलेक्शन होंगे। तो परवेज़ इलाही साहब हमारे सदर हैं, वो नोटिफिकेशन में इंशाल्लाह जल्द करूँगा, पर हमने सारे नोटिफिकेशन रोके थे। और शाह महमूद कुरैशी साहब हमारे वाइस चेयरमैन हैं, अल्लाह करे वो जल्द से जल्द आए। आपको याद होगा लास्ट टाइम जो हमारे दूसरे कॉन्स्टिट्यूशन जिसमें हमने अमेंडमेंट किए थे तो हमारे वाइस चेयरमैन की भी इलेक्शन हुआ करते थे। अब हम खान साहब जिस वक्त आएंगे हम इवन अदरवाइज भी पूरे पाकिस्तान में हम इलेक्शन करवाएंगे। अच्छा बैरिस्टर साहब, जो आपने कहा कल डेलीगेशन था जब पुलिस ने रेड की तो उन्होंने पूछा कि यहाँ चल क्या रहा है, आपने उन्हें कुछ बताया? देखिए उन लोगों को हमसे ज़्यादा पता है और वो लोग बड़ा स्टडी करते हैं और उन्होंने पहले से भी कई रिपोर्टें आई हैं और हम उनको ब्रीफ करते रहे और यही वो चीज़ें तो मैं उनको ब्रीफ करता रहा कि जी हमें रैली की इजाज़त नहीं, कन्वेंशन की इजाज़त नहीं, तो क्या कुछ हुआ था। सो दैट्स व्हाई दे साफ